शुरू करते हैं कुछ जन आंदोलन के बारे में जो आप लोगों को बिहार बीपीएससी के लिए बेहतर साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की सबसे पहले बात करते हैं समयावधि कब है? 1855 से लेकर 56 तक। इस आदिवासी को क्या बोलते हैं? ई आदिवासी का विद्रोह था, जिसलिए नाम इसका हुआ संथाल विद्रोह। और किस आदिवासी ने किया? संथाल आदिवासी। ठीक है, अब बात यहाँ पे होती है, इसमें दामन एक कोह में मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ हो जाती है। क्यों होती है? दामन एक, इसका नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व करता है सीदो, कान्हो, चांद और भैरव। 4 भाई जो था इसकी स्टार्ट करता है। कौन कौन था? सीदो, कान्हो, चांद और भैरव। 1855 में क्या होता है? संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह कर दिया। कौन क्षेत्र में? भागलपुर क्षेत्र। आपसे ये पूछा जाएगा संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में शुरुआत की जाती है? तो भागलपुर क्षेत्र में। अब मेजर बारो के नेतृत्व, कौन था इसका? जो इसका दबाने वाला था, कौन? मेजर बारो। कौन था? मेजर बारो। विद्रोह को दबा दी गई और सेना संथाल द्वारा पराजित हो जाती है। यानी इसमें सबसे बात संथाल विद्रोह की बात ही कर लेते हैं। पहला स्टार्ट कब होती है? 55-56 में। ये होती कहाँ है? होती है आपको भागलपुर में। किसके द्वारा? 4 भाइयों, जिसको सीदो, कान्हो, चांद और भैरव बोलते हैं। और इसमें जो इसका दबाने वाला जो अंग्रेज था, कौन था वो? मेजर बारो। अब बात करते हैं पागलपंथ। पागलपंथ क्या था? एक संप्रदाय के लिए था। कौन सा? अर्ध धार्मिक संप्रदाय। कौन संप्रदाय? अर्ध धार्मिक संप्रदाय। इसमें करम शाह द्वारा प्रारंभ की जाती है। किसके द्वारा? पागलपंथ की शुरुआत किसके द्वारा? करम पंथ के द्वारा शुरुआत की जाती है। जमींदारों के द्वारा मुजारों पर दिए गए तथा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन था। ये आंदोलन टीपू शाह द्वारा कहा जाता है। जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन था, टीपू शाह द्वारा कहा जाता है। उसके बाद तीसरा बात होती है मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मुंडा। इसका दूसरा नाम क्या है? मुंडा विद्रोह का नाम क्या है? उल गुलान या महान हलचल। मुंडा का नाम क्या है? उल गुलान। यानी बिरसा मुंडा का नाम अगर आपसे पूछ ले तो उसका नाम क्या था? उल गुलान या महान हलचल बोलते हैं। किसको? मुंडा विद्रोह। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा मुंडा विद्रोह को कौन सा क्या अन्य नाम क्या है? उसमें उल गुलान भी ऑप्शन हो सकता है या महान हलचल भी हो सकता है। उसके बाद ये स्टार्ट कब होता है? ये 1895 से लेकर 1900 के बीच चलता है। कब से चलता है? 1895 से लेकर 1900 के बीच। इसके समर्थक यानी इसके कहने वाले कौन थे? बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा के थोड़ा बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बिरसा मुंडा को वहाँ जो बोला जाता है जगत पिता, बिरसा मुंडा को उस एरिया में क्या कहा जाता है? जगत पिता या धरती आबा। क्या? धरती आबा। और यहाँ पे उसको बोंगा भी कहा जाता है। बोंगा वहाँ पे अनेक देवता, बोंगा वो अनेक देवता की पूजा छोड़कर सिंह बोंगा एक ईश्वर की पूजा करने को आह्वान करते हैं। यानी बोंगा अनेक देवता और सिंह बोंगा एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं बहावी आंदोलन के बारे में। बहावी आंदोलन ये कहाँ की, किसके बारे में? ये अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को सुनिश्चित तथा गंभीर चुनौती देने के लिए किया गया था। प्रवर्तक कौन है इसका? सैयद अहमद बरेलवी। कौन था? सैयद अहमद बरेलवी, जो भारत में है। प्रसार कहाँ था? काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत। ये बात का प्रसार के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 30 की बात कर लेते हैं। बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा। बरेलवी कहाँ है? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में। बालाकोट की लड़ाई, बरेलवी की मृत्यु। यानी बालाकोट की लड़ाई में क्या होता है? बरेलवी की मृत्यु हो जाती है। बरेलवी कौन बरेलवी था? सैयद अहमद बरेलवी। अब बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्व कौन किया? नेतृत्व करने वाला था मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला। मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला। उसके बाद कुका आंदोलन की बात करते हैं। कुका का आंदोलन का प्रारंभ 1840 के दशक से शुरू होती है। कुका आंदोलन कब शुरू होती है? 1840 के दशक से शुरू होती है। इसके कौन थे? किसके द्वारा? ये सियान साहब। कौन थे? ये सियान साहब भगत जवाहर मल के द्वारा। भगत जवाहर मल के द्वारा। किसके द्वारा? भगत जवाहर मल के द्वारा कुका आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। कब? 40 के दशक। उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को अंत कर इस धर्म की शुद्ध करना। कुका इतना बात समझ लीजिए, सिख धर्म में बुराइयों को खत्म करना था, अंधविश्वास को। अब उसका नील विद्रोह 1859-60 में नील विद्रोह स्टार्ट होती है। ये नील विद्रोह कहाँ? ये प्रारंभ में कहाँ स्टार्ट होती है? बंगाल के नदिया जिला में। कौन? बंगाल के नदिया जिला में गोविंदपुर गांव में। कौन सा? नदिया जिला है गोविंदपुर गांव में।
नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कौन थे इसका स्टार्ट करने वाले? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये प्रसार कहाँ होता? नदिया, पावाना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर। समर्थन कौन थे? हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा। ये समर्थन कौन किए थे? हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा। और नील बगान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण विश्वनाथ दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण नामक पुस्तक में की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।